Hello everyone. So as you know that I am doing history previous year question. So this question is especially from the civil services examination. Okay, so I am doing year wise. So I have already completed till the year of 1990. So today we are going to see the question of 1991. Okay, so this year also they have asked almost 20 questions from the history. So let's see these questions. This is about myself. Okay, so first question of 1991 is when the Portuguese arrived in India, the foreigner whom they encountered as trade river were the Persian, Arab, Dutch, English. Okay, so it is actually B Arab. Okay, the intensity of famine increases in India under the British rule because the failure of monsoon because become frequent. The drain of wealth from India was uncontrolled. Of the poor distribution of food grains, discriminatory protection was extended of food processing industry. तो आप इसका आंसर दे सकते हो इजिली इसका इट्स आंसर एक्चुअली बी क्योंकि ड्रेन ऑफ वेल्थ वो ब्रिटिशर्स क्या करते थे जो भी जो भी पैदावार होती थी हमारे यहाँ वो सब इंग्लैंड भेज देते थे या फिर स्टोर करके रखते थे जो क्योंकि वो देवर कंटिन्यूसली वर इन फाइट विद द यूरोपियंस एंड वो क्योंकि मास्टर कंट्री हुआ करती थी तो हमेशा उनके जो सोल्जर्स होते थे देवर इन फाइट तो वो क्या करते थे फूड ग्रेन्स को स्टोर रखते थे इंडियंस को नहीं देते थे ओके और उस उनको सप्लाई करते थे दिस वाज द मेन रीजन ऑफ फेमाइन इंक्रीजेस ओके इन इंडिया मतलब अंग्रेजों के पास खाने के लिए खूब हुआ करता था बट इंडियंस के पास नहीं हुआ करता था इवन दो इंडियंस वर प्रोड्यूसिंग नेक्स्ट द कांग्रेस ministries resigned in November 1939 because the provincial autonomy proved to be force. Okay. The governors interfered too much in the day-to-day administration of the provinces. Yes, okay. The India was dragged into the Second World War without consent of people. And the British followed the policy of divide and rule. Okay, so इसका आंसर एक्चुअली सी होगा. Okay, क्योंकि सी ये इन लोगों ने क्या किया था बिना इन लोगों से पूछे, ठीक है, इनकी इंटरिम गवर्नमेंट थी लेकिन इन लोगों से बिना पूछे जो हमारे इंडियंस के जो सोल्जर्स थे उनको उस समय वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसमें पार्टिसिपेट करा दिया था. सो इस वजह से ये लोग गुस्से में थे और देवर रिजाइन. ओके, मतलब एक तरह से कि कोई कुछ इवन दो देवर इन इंटरिम गवर्नमेंट बट कोई वैल्यू उन लोगों ने नहीं दिया था. दिस वाज द रीजन. ओके, सो आप बैक जाके एक बार उसका आंसर देख लीजिएगा. सो विच ऑफ द फॉलोइंग is the most significant contribution of Sardar Vallabhbhai Patel in modern India. Okay, his participation in the Quit India movement, his role in the non-cooperation movement, his achievement of the integration of princely state, his presidency of Indian National Congress. Okay, तो इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के रोल के बारे में पूछ रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछ रहा है इन मॉडर्न इंडिया. सो इट्स आंसर एक्चुअली सी, his achievement of the integration of princely state. Okay, आपको पता होगा जो हमारा जब अंग्रेज छोड़ के गए इंडिया को तो क्या दो टाइप की चीज़ें थी. एक तो प्रिंसली स्टेट था, एक ब्रिटिश इंडिया था. तो अंग्रेजों ने क्या, जो ब्रिटिश इंडिया था उसको अंग्रेजों ने बोला कि या तो तुम इंडिया के साथ रहो या पाकिस्तान के साथ चले जाओ या फिर अकेले रहो, इस टाइप से बोल दिया था. और जो इवन प्रिंसली स्टेट को एक्चुअली ब्रिटिश इंडिया को नहीं, जो जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनको बोल दे कि आप चाहो तो जैसे प्रिंसली आई थिंक इट वाज सम 534 प्रिंसली स्टेट, मतलब राजा महाराजा छोटे छोटे एरिया में जैसे आज के ज़माने आप कहीं जाओ एमपी में जाओ
इवन यूपी में और कहीं पे जाओ तो आपको महल वगैरह देखने को मिल जाएगा और उनका अच्छा खासा एरिया मिल जाएगा कि वहाँ पे राजा महाराजा हुआ करते थे दे वर नथिंग बट प्रिंसली स्टेट। तो वो जब गए, ठीक है, तो उनको बोल दिया कि तुम्हारे पास ऐसा ऑप्शन है कि तुम चाहे इंडिया के साथ रहो चाहे पाकिस्तान के साथ रहो, क्योंकि पाकिस्तान डिवाइड हो चुका था, या फिर इंडिपेंडेंट रहो। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या किए थे, बाई फोर्सफुली या प्यार से समझा के, जिस भी तरीके से वो लोग समझ पाए, 532 को इंडिया में मिला लिए थे। सिर्फ 2 को मिलाने में दिक्कत हुई थी, एक हैदराबाद और एक जूनागढ़। ओके, तो जूनागढ़ को वहाँ पर रेफरेंडम हुआ था, वहाँ की जनता को पूछा गया था कि आप इंडिया में आना चाहते हो, पाकिस्तान में आना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि वो जो है ना पाकिस्तान के बॉर्डर के पास में है। तो वहाँ का जो राजा था वो पाकिस्तान में जाना चाहता था, लेकिन वहाँ की जनता जो है इंडिया के फेवर में वोट की और चली गई। हैदराबाद बोल रहा था कि नहीं नहीं, हम जो है हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, बट यू कैन थिंक हैदराबाद इंडिया में है और वो बोलेगा कि हम अलग रहेंगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो पहले खूब प्यार से समझाया गया, जब नहीं माने तब उसके बाद इंडियन आर्मी को भेजा गया था वहाँ पे, तब वो जाके बाई यू कैन से बाई फोर्सफुली ही ज्वाइन इंडिया। ओके, तो इस वजह से जो इनका जो रोल है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है, जैसे अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये रोल नहीं होता तो आज इंडिया इज लाइक यूरोप में आप देखो 29 कंट्रीज हैं, कितना बड़ा है उसका साइज, आप देखो कितना काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटे छोटे इवन जैसे कि उत्तराखंड के बराबर एक वहाँ पे कंट्री है, जैसे सिंगापुर, कितना उत्तराखंड के बराबर होगा। ओके, तो काफ़ी इस छोटी छोटी कंट्रीज हैं जो हमारे इंडिया में जो स्टेट जितने बड़े हैं उतने बड़े वहाँ पे कंट्री हैं। तो ऐसे ही होता अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होता, सारे के सारे प्रिंसली स्टेट वाले बोल देते कि हम जितने बड़े बड़े वाले वो बोल देते कि हम जो है अलग रहेंगे। ओके, बट दिस सो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैज़ डन his job very properly and he joined all the princely state in India. Okay, by hook or by crook। ओके, जो प्यार से माना उसको प्यार से, जो नहीं माना उसको मार पीट के जोड़ा था उन्होंने। ओके, सो ही हैज़ डन ट्रमेंडस जॉब। सो दिस वाज नथिंग बट हिज अचीवमेंट ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। ओके, सो वी कैन सल्यूट एक्चुअली टू द सरदार वल्लभ भाई। नेक्स्ट, again here we have to match political parties with the personalities. Okay, so here the Communist Party of India, C.R. Das; Socialist Party, Ram Manohar Lohia; Swaraj Party, V.D. Savarkar; the Hindu Mahasabha, C.P. Joshi। देखिए ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड टाइप के होते हैं, इसको आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है, रटे हुए हो तो ही हो सकता है, अदरवाइज इस टाइप के क्वेश्चन गलती होते हैं। तो आप इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा के कर सकते हो। देखते हैं इसमें, देखिए जो हमारा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है इट इज़ पीसी जोशी। सोशलिस्ट पार्टी इज राम मनोहर लोहिया। स्वराज पार्टी इट्स एक्चुअली सीआर दास एंड द हिंदू महासभा इज वी.डी. सावरकर। So its answer is A. ओके, आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो बस आप इस एक्सप्लेनेशन को देख लो एंड जस्ट रिमेंबर दिस। ओके, इट विल गिव यू 2 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, या ओके, जॉर्ज ऑरवेल, इसमें भी मैच लिस्ट कराना है। ओके, एशियन ड्रामा, गुन्नार, चार्ल्स डार्विन, देवी प्रसाद। ओके, चट्टोपाध्याय। So we have to match with these. Okay, Lokyata, descent of the man, animal form. Okay, Asian drama. Let's see that. So here see, George Orwell is related to animal form, and Gunnar is related to Asian drama, and Charles Darwin is related to Decent Man, and Devi Prasad Chattopadhyay is Lokyata. So its answer is A. Okay. Next question.
द कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइन इन नवंबर 1939 बिकॉज ये आई थिंक ये क्वेश्चन हम लोग इससे पहले भी देख लिए। आई थिंक ये रिपीट हो रहा है इसी में। मेरी गलती हो सकती है क्वेश्चन को पुट करने में, या मैंने जहाँ से भी इसको उठाया है वहाँ पे 2 बार दे दिया होगा, सो माइट बी आई हैव नॉट ध्यान नहीं दिया मैंने। सो इट्स आंसर इज एक्चुअली बिकॉज इंडिया वॉज ड्रैग टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर विदाउट कंसेंट ऑफ हर पीपल। ओके, मतलब हमें ही लड़ाई में भेज रहे हैं बिना हमसे पूछे। ओके, सो इट्स सी। So that's why they resigned. The Congress ministries resigned in November 1939 because of India was dragged into the Second World War without consent of her people. ठीक है। Next question. Okay, देखिए इसमें assertion reason पूछ रहा है। Okay, consider the following statement assertion reason answer. Okay, ये कुछ भी नहीं है, कोई मतलब नहीं है इसको पढ़ने का। यहाँ पे पढ़ते हैं this is assertion, this is the reason. ओके, ऑप्शन आपको पता है, इतना बड़ा सा दिया उसको कोई जरूरत नहीं है, तो 4 हमारे ऑप्शन है। क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942 मार्क्ड द कल्मिनेशन ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। आफ्टर द क्विट इंडिया मूवमेंट इट वाज ओनली अ क्यू ऑफ द टाइम एंड डिटरमाइनिंग द एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर। ओके, एक्चुअली ये फर्स्ट तो सही है। ओके, क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब भारत छोड़ो आंदोलन इसको बोलते हैं। इसमें इसको गांधी जी ने ना ग्वालियर टाइम पे बोला था कि बस भाग जाओ यहाँ से, इस टाइप से। तो उसमें इसमें देखिए एक्चुअली इससे पहले क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने जितने भी हमारे रिवोल्यूशनरी थे, नेहरू और उस समय जो लोग भी, सबको पकड़ के जेल में डाल दिया था अंग्रेजों ने। कोई भी नहीं बचा हुआ था। ओके, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि ये लोग ज़्यादा परेशान कर रहे हैं हमें। तो जितने भी हमारे उस समय रिवोल्यूशनरी नेता या पॉलिटिशियन थे, या वी कैन से फ्रीडम फाइटर्स थे, सबको उन्होंने जेल में बंद कर दिया था। तो गांधी जी के पास फिर कोई ऑप्शन नहीं था। ये गए और पूरी जनता को उन्होंने बोल दिया कि अब जो भी हमारा इंडिपेंडेंस है अब आप लोगों के हाथ में है। अब वहाँ पे उन्होंने सीधा बोले तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, समथिंग लाइक दैट ही टोल्ड देयर। तो उस समय हमारी जो जनता है वो एकदम हेजिटेट हो गई थी और उसके बाद अंग्रेजों को पकड़ पकड़ के पीटना शुरू कर दी थी। तो वो ये क्विट इंडिया मूवमेंट वही था कि एकदम से बस भारत छोड़ो, अब भगाना, अब मार के भगाना, प्यार से नहीं भगोगे तो मार के भगाएंगे। तो it was culmination of the Indian freedom movement. Yes, okay, so this is correct. But after the Quit India movement, it was only of the time it determined actual mechanism of transfer. No, this is इससे कुछ लेना देना नहीं था। Okay, so its answer is C. Next, which of the following were the cause of a rapid dissolution of Mughal Empire? देखिए कुछ एक्सप्लेनेशंस को मैं इस तरीके से बताता हूँ जो कि जस्ट फॉर्मल लैंग्वेज, इज नॉट अ वेरी टेक्निकल लैंग्वेज। लाइक जैसे कि मैं कोई अच्छा सा कोई जो भी उस समय ईयर है वो भी बता रहा हूँ, या उसमें पर्टिकुलर कोई पॉलिटिशियन है या कोई रिवोल्यूशनरी उनका भी नाम बता, दैट डजंट मैटर। यू शुड हैव सम फील एक्चुअली क्या हुआ था उस समय। ओके, इन लेमन लैंग्वेज, अच्छा ऐसा हुआ था, and just correlate the statement with that. Okay, that's it. और अगर आप पढ़े हुए हो तो you can visualize that moment. Okay, that's it. और जो टेक्निकल टर्म्स हैं और जो ईयर्स हैं और जो नेम्स हैं, जो बुक्स के नेम्स हैं, ये सब जब आप पढ़ोगे बुक में you can easily remember that. Okay, तो इसमें ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following were the cause of rapid dissolution of Mughal Empire? Okay, degeneration of Mughal nobility, the absence of law of succession, foreign invasion. Okay, इसका एक्चुअली तीनों ही कॉज है, तीनों ही करेक्ट है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट, द फेडरेशन, Indian responsibility, reservation and safeguard were the three
लिंचपिन ऑफ, ओके। तो ये चीज़ पूछ रहा है कि इसमें से किसका था। एक्चुअली दिस इज गांधी इरविन पैक्ट, ओके। जस्ट रिमेंबर गांधी इरविन पैक्ट, इसमें हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिजर्वेशन, सेफगार्ड, ये सब चीज़ों की बात, फेडरेशन, ये सब चीज़ों की बात की गई थी, ओके। सो दिस वाज द गांधी। नेक्स्ट, on whose recommendation was the Constituent Assembly formed? Okay, so it was the Mountbatten Cripps Mission, Cabinet Plan, Government of India Act 1935. I think ये question repeat हुआ है. I don't remember the year, but I think we have solved this question already. Its answer is C, Cabinet Mission Plan. ओके, सो देखिए, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो ना, तो आप ये चीज़ बोल सकते हो कि कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉर्म में रिपीट होते हैं, ओके। सो दैट्स वाई द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, because in the paper I think 15 to 20, I think in some time I have seen that 45 to 50 question came from the previous year question, okay. But I'm not saying every year this can be possible, but yeah, you can say that 20 to 25 questions, okay. But since there is 100 questions, you can say percent question, your number bolo ya percent bolo is the same thing, okay. So you'll get from there. And suppose सब करीब 100 मार्क्स जो होते हैं वो हमारे कट ऑफ होते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 50 ऑलमोस्ट 50 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ओके। रेस्ट 50 मार्क्स इज योर strength. I mean, whatever you have studied from there, you have to score, okay. Or yeah, those who are preparing for UPPCS and other state PSC exams, so for that also this lecture, I mean this previous year question is very very important, because and syllabus is same for both. So what those exams did, they directly took question from these exams, okay. अगर आप इंटरनेट पे जाओगे तो आप सीन दैट वो लास्ट 10 ईयर के, लास्ट 15 ईयर्स के कराएंगे, बट मैं आपको 1979 से करा रहा हूँ, ओके। अभी क्या चल रहा है 2023, अगर आप चलो 80 से भी लेते तो 80, 90, 20, 20, 30, ऑलमोस्ट 30 to 35, दिस इज 32 ईयर्स के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ओके। सो इट्स ह्यूज ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चंस, फाइन. So it will be directly indirectly it will help to you. देखिए, मैं इसमें एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो लोग भी इसको सुन रहे हैं, don't think it is boring what I'm saying, because sometimes this is also very very important. See how I have prepared this slide. I have put the question in one slide, and next slide I have put the question again with the answer. Okay, so why I did like this? I have seen many lectures. They will solve, in the next slide they will go and they will solve and they will give the answer, something like that, or maybe in that slide itself, okay. And they will not give you time to solve, understood? But why I did like that, I have given the question in one slide. So what you do when you are watching the video, whenever question is coming, you stop the video, solve with your own self, then you see the solution, okay. And see, I have not put it the number, okay. So you count the number, how many question is there, and please put in comment how many question you have corrected, how many question you have attempted, and how many question you have corrected. So this will give you a very handy practice, because these questions directly from the exam, is not किसी test paper का ये previous year का नहीं है, it's from directly from the exam, okay. So I don't think कि इससे अच्छा कोई practice हो सकता है. And those who are from engineering background, especially from mechanical engineering background, so I'm doing similar way previous year question of GATE engineering services and civil services, okay, for all the subject of mechanical engineering. So if you're from that, and if you're looking for the a GATE or engineering services examination, so similar way I did there also. So both you can follow, okay, fine. Sorry for long
lecture. Sometime actually we have to say, okay, whatever is mind, whatever the thing is coming in the mind, we have to say. Okay, no problem. Anyway, I will not bore you again. I mean, I will not say again, but yeah, कभी कभी बीच में मैं बोल दूंगा. Okay, so those who are regularly listening to me, please be patient. Fine. Next, so the general election in March 1991, which of the following countries has become a democratic country? Okay, Nepal, Burma, Bangladesh, Albania. So it's actually C, Bangladesh. Okay, 1991 में Bangladesh. Next, Englishman are more efficient partly by upbringing, partly by race, and partly by education. Who said this? Okay, ये एक स्टेटमेंट दिया गया है, किसी ने बोला होगा. So they are asking who said that. Okay, रिपन, लॉर्ड कर्जन, मिंटो, डफरिन. देखिए, अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हो मॉडर्न हिस्ट्री की, तो वहाँ पे स्टार्टिंग में, जैसे स्टार्टिंग में हर चैप्टर में कुछ दिया हुआ है. ओके, स्क्वायर रेक्टेंगल बना के उसमें कुछ कुछ चीज़ें दी हुई, तो उसमें एक्चुअली स्टेटमेंट्स वगैरह कोट, जैसे कि जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हमारे हिस्ट्री के हैं, तो जब स्पेक्ट्रम की बुक लिखी जा रही थी तो वो डायरेक्टली वहाँ से लिया गया, उसमें बताया कि ये किसने बोला था, ये किसने बोला था, इस किस गवर्नर ने बोला था, गांधी जी ने क्या बोला था. तो इस टाइप की कई चीज़ें दी हुई हैं, तो ये सब चीज़ें वहीं से लिया गया, क्वेश्चन वहीं से बना हुआ है. तो वेन एवर यू आर रीडिंग स्पेक्ट्रम, so please go through that also, so it will help you solving this kind of problem. So its answer is B, लॉर्ड कर्जन ने ऐसा बोला था. The English men are more efficient partly by upbringing, partly by race, and partly by education. Next, which of the following archaeologists initially discovered the Mohenjo-daro site of the Indus Valley civilization? Okay, तो इसमें नाम पूछा जा रहा है. आंसर इज सी, राखिल दास बनर्जी. ओके, इसको इसमें कुछ बताने वाला नहीं है, इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन, सो यू हैव टू मेमोराइज दिस. नेक्स्ट, ये मिसाइल का नाम है. ओके, टोमहॉक. ओके, टोमहॉक, a cruise missile was used in World War II, और ईरान-इराक वॉर, गल्फ वॉर, वर्ल्ड वॉर 1. देखिए, ये अब पता नहीं, देखिए 1990 का क्वेश्चन है, तो उस समय हो सकता है कि कुछ हुआ. आई डोंट नो, मुझे तो मैं काफ़ी छोटा था उस समय, तो आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग. कि मैं बच्चा था तो मुझे कहाँ से पता होगा. तो हो सकता है कि आप लोग भी वैसे हो, या बहुत से लोग पैदा भी ना हुए हों, तो हो सकता है उस समय कुछ हुआ हो, उसमें ये मिसाइल यूज की गई हो. तो दिस क्वेश्चन इज ऑफ करंट अफेयर क्वेश्चन ऑफ दैट टाइम. ओके, सो इट्स एक्चुअली सी, गल्फ वॉर. हो सकता है उस समय गल्फ वॉर हुआ हो. आप जो भी जिस भी ईयर का क्वेश्चन है ये, आप एक बार गूगल पर टाइप करिएगा कि गल्फ वॉर उस समय हुआ था क्या, माइट भी हुआ था. ओके, तो उस समय ये वाली मिसाइल को यूज किया गया होगा. सो दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन केम इन दैट एग्जाम. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये काफ़ी लंबा जा रहा है. आई थिंक मैंने 5 मिनट फालतू की चीज़ें बोलने में खर्च कर दी है. एनीवे, जल्दी से करता हूँ इसको मैं. चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, हर्षा, राजेंद्र चोला. ओके, ग्रेट काउंसिल ऑफ प्रयाग, जैनिज्म, ओके, गंगईकोंडा, चोलापुरम, अलाहाबाद पिलर. Okay, so we have to match with these things. Okay, so I think, okay, see, it's actually the Chandragupta Maurya. Chandragupta Maurya, it is related to Jainism. Samudragupta, okay, Samudragupta, Allahabad pillar, Harshvardhan, it's the Great Council of Prayag, and this is Rajendra Chola, it's Gangaikonda Cholapuram. फाइन. देखिए, अगर आपको ये वाला पता है ना, डी वाला, तो आप दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, ये वाले को और ये वाले को. इसमें देखिए
दो सही हो जाएगा। उसी तरीके से आप और मैच करा तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आंसर इज डी। तो ऐसे वाले में अगर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है तो आप वो चीज़ यूज़ कर दो, और अगर नहीं आता है तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके, जो पता है उसे एलिमिनेशन यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, रोमन सेटलमेंट इन इंडिया फाउंड इन उज्जैन, ओके, कसुद्रक, द्रकास, अरिकामेदु, कौसाम्बी, sorry. So its answer is C, अरिकामेदु। कितने क्वेश्चन यार, फाइन, ठीक है। इसका 2 पार्ट बनाना चाहिए था, एनीवे कोई दिक्कत नहीं है। 25 मिनट हो गया। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वॉज रिटन बाय मार्क्स एंड लेनिन, स्टालिन, ईगल्स, टोरस्की। So the answer is Engels. Next question. I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweet. Who said this? Okay, Winston Churchill, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोर्टाई टोंग। देखिए अब इसमें ऐसा ऑफर की बात करें तो इंडिया का तो कोई होगा नहीं। ओके, आई हैव नथिंग टू ऑफर बट ब्लड। तो मारपीट कौन करता है? अंग्रेजी करते थे। विल्सन चर्चिल वही ऐसा बोल सकता था। ओके, okay, so this was the question of this year. I hope you like that. So thank you for watching. See you in next video.